अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को ये बहुत बड़ी राहत मिली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये मान लिया गया है। अब देखिए आगे की तस्वीरें भी यहां पर गले मिलते हुए मुस्कुराती हुई है तस्वीर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर देखिए यहां पर बड़ी राहत मिली है और परिवार के सदस्य भी आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जिनका पोस्ट भी यहां पर बरी होने की इस खबर के बाद सामने आया। और जैसे ही घर पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल, उसके बाद देखिए परिवार के सदस्यों की ये खुशी यहां पर देखते ही बनती है। अभी फिलहाल इस निजी खुशी को विस्तार से बताते हैं, क्योंकि बड़ी सियासी तस्वीर आने वाले वक्त में यकीनन इस मुद्दे को लेकर नजर आएगी, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या फिर सियासी तौर पर हो। फिलहाल ये वक्त है आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए, आम आदमी पार्टी के पूरे खेमे के लिए, जहां पर एक सबसे बड़ी राहत देखिए। अब भी भावुक यहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां परिवार के सदस्य बेहद खुश नजर आए। और ये उस वक्त की तस्वीर जब मीडिया से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये बात अदालत भी मान चुकी है। हालांकि इस बीच अब खबर यह भी सामने आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ये फैसला सामने आया है, अब सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट जाएगी। यही एक अगला कदम होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, जिसे सीबीआई के जरिए यहां पर अपनाया जाएगा। लेकिन कोर्ट के फैसले से किस तरह से अरविंद केजरीवाल भावुक होते हैं, रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर यहां से निकलते हैं और अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए देखिए किस तरह से पहुंचे। और फिर वो तस्वीर नजर आई जो वाकई एक पारिवारिक तौर पर नजर आती है, एक बड़ी राहत के तौर पर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी देखिए सुनीता केजरीवाल आंसू भी पोंछते हुए, और साथ ही इतना कहा जा सकता है कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत नहीं है, ये पूरी आम आदमी पार्टी के लिए जान फूंकती हुई वो तस्वीर है। क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेर लिया था और इसके लिए सवाल का जवाब देना मुश्किल हो गया था। जिसके बाद देखिए अब ये वही मुद्दा है, पलट गया पासा। ये वही मुद्दा है जिसे अब सियासी संग्राम में आम आदमी पार्टी जोर शोर के साथ, दमखम के साथ उतारती हुई नजर भी आएगी। मनीष सिसोदिया भी साथ में रहे और गले मिलती हुई, एक दूसरे को बधाई देती हुई तस्वीर। 4 तारीख को देखिए होली का जश्न मनेगा और उससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा सियासी जश्न हो जाएगा। वो रंग जिससे बेरंग अभी आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी, इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है वो अब घुलता हुआ नजर आएगा। और इसे एक बड़े आयोजन के तौर पर भी, जैसा जावेद बता रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे, जो उससे जुड़े नेता होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, जाहिर सी बात है एक वो रणनीति तय की जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा, जन जन तक ये पहुंचाने की कोशिश होगी। क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, ये तस्वीर जो है ये गोवा, गुजरात, पंजाब में होने वाले उन चुनावों से भी जुड़ी हुई है, जिनका स्तर या दायरा भले ही सीमित हो सकता है, लेकिन असर इसमें सियासी तौर पर अगर ये मुद्दा उठाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रहती है तो वो नतीजों में भी तब्दील हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक अमूमन इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा भी करते हैं। लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कोर्ट ने देखिए सभी 23 आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया है और किस तरह से 177 दिन हम बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे यहां पर रहे, लेकिन अब वो बरी हो गए। फूट फूट कर रोते हुए भी अरविंद केजरीवाल यहां पर नजर आए। शराब घोटाला मामला बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए। कोर्ट ने दोनों को मामले से आरोप मुक्त किया। कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अदालत ने कहा कि सीबीआई के पास तो इनके खिलाफ मुकदमा चलने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं है, लेकिन इसी के साथ बाकी जो आरोपी रहे उन्हें भी आरोप मुक्त यहां पर कर दिया गया। और साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अपने फैसले में आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। ये कोर्ट के यानी कि अदालत के अपने शब्द हैं। रचना हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। रचना देखिए तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और इनका आना लाजमी भी है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या यही तस्वीर अब आगे जो है बड़ी रणनीति में भी तब्दील होगी, जहां परिवार से मिल रहे हैं, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए फूट फूट कर अरविंद केजरीवाल इस फैसले के बाद रोए? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से आरोप मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आता है, बेहद ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है कि परिवार के साथ गले मिलते हुए
तो जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी की और अपनी खुद की छवि को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए और जनता का विश्वास एक बार फिर से हासिल करने के लिए इन सारी चीज़ों को लेकर जाया जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, गुजरात, पंजाब, गोवा, वहां पर तो जिस तरीके से आज तस्वीर देखी जा रही है, एक भावुक पल देखने के लिए मिला, एक परिवार जो गले मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में वो चीज़ें जो जनता है वो भी देख रही है, और वो जनता जो अब तक उनके आरोपों को देख रही थी, चूंकि अब वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन आरोप मुक्त होने के बाद जनता के बीच जाकर एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के बीच लेकर जाई जाएंगी। और जैसे कि हम पहले देखते थे कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, तो जगह जगह पोस्टर्स देखने के लिए मिलते थे। अब चूंकि वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में शायद दिल्ली में इस तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिले, कि पोस्टर्स देखने के लिए मिले, किस तरीके से वो गले मिल रहे हैं, किस तरीके से वो रोते हुए वहां पर नजर आए। तो ये तमाम चीजों को कैश करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। क्योंकि सवाल यहाँ पर बार बार वही है कि जो छवि खराब हुई थी, उस खराब छवि को एक बार फिर किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो इस रणनीति पर अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाने के लिए एक पूरी प्लानिंग, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी और जनता के बीच जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार इसी तरीके की चीजें करते रहे हैं कि जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखना। तो अब चूंकि आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो एक बड़ा मुद्दा उनके पास है कि किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए। क्योंकि अभी तो मामला मतलब सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट में अपील करेगी, लेकिन वहां से तो वो अभी बरी हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर वो अपने खोए हुए विश्वास को एक बार फिर से जीतने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर एक एक करके रचना बाकी पार्टियां जो कभी अरविंद केजरीवाल से उनकी आम आदमी पार्टी के साथ मिलते हुए सियासी ताकत बढ़ाते हुए नजर आई थी। जब ये मुद्दा जाहिर सी बात है जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा, इतनी ज्यादा सीबीआई जांच के दायरे में पहुंचा, तो धीरे धीरे करके हर कोई कन्नी काटता नजर आ गया। लेकिन ये भी कहा जा सकता है, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अब जो बाकी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब अपना मोर्चा संभालते हुए इस मुद्दे को लेकर दिखाई देंगी। देरी नहीं होगी जब उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ जाएंगी। जी रचना। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि इस शराब घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार घोटाले को लेकर जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और जब चुनाव होने थे उससे पहले इन मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाया गया और बीजेपी की तरफ से पूरा कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने की गई। जगह जगह जो पोस्टर्स देखने के लिए मिले। अब चूंकि आम आदमी पार्टी अपनी इस छवि को रखने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ बीजेपी अब क्या रणनीति तय करती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी जो है वो कोई भी बयान सामने नहीं आया है। क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और फॉर्मर जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल वो आरोप मुक्त हो चुके हैं। तो अब दो अलग अलग तस्वीरें सामने होंगी कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी खोई हुई छवि को वापस पाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें यानी कि बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने जिस तरीके से इन आरोपों पर बार बार जनता के बीच गए और उनके आरोपों का यहाँ पर खुलासा किया, तो अब बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो इन सारी चीजों का एक जवाब जो है वो जनता के बीच लेकर जाएगी। बहुत अहम सवाल आपने रचना इस मुद्दे को लेकर उठाया, क्योंकि अब तक तो हम जिक्र सिर्फ आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि सबूत पर्याप्त नहीं थे। सबूत वैसे नहीं थे जैसा कि चार्जशीट के हिसाब से यहां पर बार बार दावे के तौर पर किए जा रहे थे। यानी कि घूम फिरकर बात आ गई उन सबूतों की जिसके ना होने के आधार पर यहां जमानत दी गई है। यह भी मुद्दा यहां पर सामने आ सकता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अब सियासी तौर पर वो रणनीति नजर आएगी जो अभी खुशी के तौर पर दिखाई दे रही है, और अभी आने वाले दिनों में जब चुनावी माहौल होगा तो सियासी तौर पर संग्राम करती हुई नजर आएंगी रचना। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है कि अपने पक्ष को रखने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार होगी, क्योंकि अब उनके पास एक बड़ा मुद्दा हाथ आ गया है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि गवाह और बयान जो है वो समर्थन नहीं करते थे, तो ऐसे में उनको बरी कर दिया गया है। और अब जो पहले जो वीडियोज या जो गवाह दिए, जो सबूत दिए गए थे, तो ऐसे में अब आम आदमी भी पार्टी भी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी कि किस तरीके से वो गवाह या वो जो वीडियोज हैं या जो फोटोज हैं जो बतौर सबूत के तौर पर दिए गए थे, तो वो कहाँ से आए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है
वो कहीं ना कहीं अपने हमलावर रूप में जरूर यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि उनको मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आम आदमी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, उनको अपनी छवि को एक बार और ज्यादा बेहतर बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव होने हैं अगले साल 3 राज्यों में, और जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो ऐसे में जो जनता है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता का खोया हुआ विश्वास जीतना सबसे बड़ी प्रायोरिटी और सबसे बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल के पास। तो अब अरविंद केजरीवाल किस तरीके से रणनीति अपनाते हैं या एक क्या प्लानिंग करते हैं जनता के बीच जाने की, इस मुद्दे को लेकर ये देखने वाली चीज होगी यहाँ पे। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शंकर, ये पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है, चाहे आप इसे कानूनी तौर पर कहें बड़ी कामयाबी या फिर सियासी तौर पर एक सबसे बड़ी राहत यहां पर कही जा सकती है। लेकिन अब सीबीआई का जिक्र थोड़ा करना चाहेंगे। हाईकोर्ट की चौखट यहां पर नजर आती है, जिन सबूतों के अभाव का जिक्र यहां पर कहते हुए बरी किया गया है। अब क्या कुछ सीबीआई का अगला कदम? देखिए, जिस तरह से आज राउजनी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को आज एक बड़ी राहत मिली है, तो इस मामले पर एक सीबीआई को भी बड़ा झटका लगा है और सीबीआई निश्चित तौर पे इस मामले पर आगे हाई कोर्ट में इसमें अपील कर सकती है। सीबीआई के पास अधिकार है और सीबीआई आज इस मामले में जो लीगल तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद जो कानूनी सलाह दे रही है। सीबीआई मुख्यालय में इस वक्त में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है कि आगे इस मामले में किस तरह से कानूनी सलाह लेना है, कानूनी राय लेना है, और अगले 2 दिनों के अंदर में सीबीआई के द्वारा इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। जिस तरह से पूरे मामले को अगर देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर पर ही ईडी का मामला रजिस्टर्ड है, और सीबीआई का अगर मामला गिरता है तो इसका सबसे बड़ा असर होगा ईडी पे, क्योंकि ईडी के द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था और ईडी के द्वारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, तो इसका फायदा ईडी वाले केस पे भी मिलने वाला है। तो एक तरह से सीबीआई किस तरह से इस केस को बचाने का प्रयास करेगी, इस केस को सस्टेन करने का प्रयास करेगी, इसके लिए कानूनी राय ले रही है, और सीबीआई के द्वारा इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद 2 दिनों के अंदर में अपील आगे कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, अगर इस मामले में सीबीआई अगर अपील नहीं करती है तो सबसे बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल और इसके साथ साथ उसके पार्टी से जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों को होने वाला है, क्योंकि जो ज्यादा महत्वपूर्ण केस है वो ईडी का केस है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो बेहद महत्वपूर्ण मामला है, उस मामले को लेकर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और लेकिन शंकर आनंद, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। अब ऐसे में अगर सीबीआई अगला कदम यहां पर इतनी जल्द उठा भी लेती है तो उसको कम से कम इस बात की जवाबदेही यहां पर तय करनी होगी। आपको लगता है इसके लिए भी एक बड़ी कानूनी रणनीति यहां पर तय की जाएगी सीबीआई के जरिए भी, ताकि जिन चीजों के, जिन सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जो सबसे बड़े फटकार के तौर पर सीबीआई के लिए है, वो कम से कम अगले पड़ाव पर ना हो? देखिए, यहाँ पे 2 चीजों को समझना होगा। सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया और सीबीआई के द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, जिसका फायदा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को हुआ है। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? वो होगा जांच एजेंसी ईडी को, क्योंकि ईडी के द्वारा इस केस में काफी इन्वेस्टिगेशन किया गया और काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन अगर सीबीआई का केस अगर ड्रॉप होता है तो ईडी का भी केस पर उसका असर होगा, और ईडी का भी जो केस है उस पर साफ तौर पे वो केस ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम अगर पहलुओं को देखा जाए, कानूनी मसलों को अगर देखा जाए, तो यहाँ पर सीबीआई के द्वारा जरूर प्रयास किया जाएगा कि इस मामले में जल्द से जल्द दिल्ली हाईकोर्ट में अपील किया जाए। अपील करने के बाद कोर्ट को बताया जाएगा कि जिस सबूतों को या जिस साक्ष्य को या जिस दर्ज बयानों को कोर्ट नहीं मान रही है उसका आधार क्या है, उसमें किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन